लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मैं अतुल कुमार शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, आप सभी की तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आपने मेरे द्वारा बताए जाने वाले पॉइंट्स को अपनी कॉपी पर नोट किया होगा। मैं ऐसी आप सभी से उम्मीद करता हूँ। यदि मैं आपकी तैयारी में कुछ सहयोग कर पाया हूँ तो कमेंट्स बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। आज के अपने सेशन में हम लोग थ्योरेटिकल पार्ट को ना पढ़ के आंकिक प्रश्नों की बात करेंगे। तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स और मेरे साथी जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग बात करते हैं यूनिट फर्स्ट सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल पार्ट की। कई बच्चों के अंदर डर रहता है, थ्योरेटिकल पार्ट तो हो जाता है, न्यूमेरिकल्स को लेकर के वो डरते हैं। तो आपके न्यूमेरिकल्स की प्रॉब्लम को मैं बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करने वाला हूँ। आप कॉपी पेन ले लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे तो मेरे द्वारा बताए जाने वाले सारे पॉइंट्स आप समझ पाएंगे। 1-2 मिनट देखने के बाद अगर आप वीडियो को छोड़ देते हैं तो स्टूडेंट्स, मैंने 10 साल लगा दिए तब जा करके मैं रसायन विज्ञान के कुछ पॉइंट्स को समझ पाया। आप उस 10 वर्ष की तुलना 10 मिनट में कैसे कर सकते हैं? तो कृपया करके मेरी वीडियो को कंप्लीट देखें। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, सॉलिड स्टेट के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं 5 तरीकों से आपके लिए सॉल्व कराऊंगा। ये 5 तरीके अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएंगे। कौन कौन से तरीके मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले स्टूडेंट्स, मैं आपको टाइप 1 बताने जा रहा हूँ कि एक तरीका कौन सा है जिस पर आपके लिए सॉलिड स्टेट से न्यूमेरिकल मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, जो पहला टाइप पूछा जाता है एग्जाम में वह घनीय तंत्र, ध्यान से कॉपी पर नोट भी करते रहना। घनीय तंत्र में कणों की संख्या, घनीय तंत्र में कणों की संख्या। तो स्टूडेंट्स, एक प्रकार मैंने आपके सामने यहाँ पर लिखा है आपके लिए घनीय तंत्र में कणों की संख्या पर प्रश्न पूछ सकते हैं। कैसे इस सवाल को हल करना है अगर ये सवाल आपसे पूछा जाता है तो स्टूडेंट्स, उसके लिए आपको एक टेबल याद करनी है। टेबल कैसे याद करनी है मैं आपको बता दूं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ घनीय तंत्र। स्टूडेंट्स, घनीय तंत्र 3 प्रकार के हैं आपके सिलेबस में, मैं भी सब प्रकार को बांटूंगा। उस घनीय तंत्र में कण की उपस्थिति भी बतानी है कि कण कहाँ कहाँ पर उपस्थित है, ये जानकारी भी आपको होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि कणों की कुल संख्या कितनी है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ कणों की कुल संख्या। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से टेबल को आप याद करना, कणों की कुल संख्या। अब मैं आपके लिए बता दूं कि घनीय तंत्र कितने प्रकार के हैं, तो आपको कितने प्रकार ध्यान रखने हैं मैं भी एक पॉइंट को आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, घनीय तंत्र 3 प्रकार के हैं। एक तो सिंपल क्यूबिक की बात करेगा, सरल घनीय जालक की बात करेगा, दूसरी बात करेगा बीसीसी की। आप सभी को पता होगा, जब आपने थ्योरी इसकी सॉल्व करी होगी तो वहां पर आपके लिए बीसीसी बताया गया होगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बीसीसी को हिंदी में हम लोग कायी केंद्रित भी कहते हैं, अंतः केंद्रित भी कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और एक लास्ट प्रकार जिसको हम लोग एफसीसी बोलते हैं,
FCC का मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक अर्थात फलक केंद्रित घनीय संरचना। तो ये 3 स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखनी है। चलिए मैं आगे की बात बताता हूं। तो घनीय तंत्र कितने बताए मैंने स्टूडेंट्स? घनीय तंत्र मैंने 3 बताए हैं आपके लिए। SC सिंपल क्यूबिक, BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, FCC फलक केंद्रित फेस सेंटर्ड क्यूबिक। अब स्टूडेंट्स एक बात और आप जान लीजिए कि आप जिस घनीय तंत्र को पढ़ रहे हैं उसमें 3 जगह कण उपस्थित होती हैं। कितनी जगह? 3 जगह। एक तो घन के कोनों पर हो सकते हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया कोनों पर। दूसरी बात स्टूडेंट्स घन के केंद्र पर हो सकते हैं, और तीसरी चीज मैं बता दूं आपके लिए, घन के फलक के केंद्र पर। कहां पर स्टूडेंट्स? फलक के केंद्र पर। तो 3 जगह कण की उपस्थिति होती है। मैं यहां पर इसको बांट देता हूं। कैसे बांटता हूं आप देखिएगा। मैं यहां पर लिखता हूं कोने पर। क्या लिखूंगा स्टूडेंट्स? कोने पर बात करूंगा। यहां पर बच्चों मैं केंद्र की बात करूंगा, केंद्र पर। और यहां स्टूडेंट्स में बात करूंगा फलक पर। 3 जगह मैंने बताया, 3 जगह कण होते हैं, कोनों पर होते हैं, केंद्र पर होते हैं और फलक के केंद्र पर होते हैं। तो तीनों स्थान आपको बता दें। एक बात और आपको ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स, वो क्या बात ध्यान रखनी है? कोनों की संख्या। ये जो कोने में बता रहा हूं, कोनों की संख्या 8 होती है। आप कापी पर लिख लेना, कोने की संख्या 8 है। केंद्र हमेशा अकेला 1 होता है, केंद्र बिंदु हमेशा 1 ही रहता है। और फलक की संख्या 6। कितनी है स्टूडेंट्स? फलक की संख्या 6। क्लियर? कोने कितने होते हैं? 8। केंद्र हमेशा अकेला रहता है और फलक की संख्या 6 है। सारी बात क्लियर हो गई। आपको एक बात और ध्यान रखनी है, वो कौन सी बात है? कोने पर स्टूडेंट्स जो कणों का योगदान है वो 1/8 होता है। केंद्र पर जो कण है उसका कंप्लीट योगदान रहता है, पूर्ण योगदान रहता है। और जो फलक पर कण होते हैं उनका 1/2 योगदान होता है। कितना? 1/2 योगदान होता है। आपको ये सारी बातें अपने माइंड में सेट कर लें। चलिए बात करते हैं सिंपल क्यूबिक, सरल घनीय जालक। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, सरल घनीय जालक में केंद्र पर कोई कण नहीं होता, फलक पर भी कोई कण नहीं होता। जो भी कण होते हैं वो कोनों पर होते हैं। कहां पर होते हैं स्टूडेंट्स? कोनों पर होते हैं। कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। योगदान कितना हो जाएगा? 1/8 हो जाएगा। मैं कट कर दूंगा, कितना आएगा? 1। तो ऐसी कौन सी घनीय तंत्र है जिसमें केवल कोनों पर कण होते हैं? तो वो सिंपल क्यूबिक है। क्लियर हो गई? केंद्र पर कोई कण नहीं, फलक पर कोई कण नहीं। कुल कितने कण हो गए? 1 0 0। कुल मिलाकर के कणों की संख्या 1। क्लियर? सिंपल क्यूबिक में कणों की कुल संख्या 1 होती है। बात करते हैं हम लोग BCC की, बॉडी सेंटर्ड काई केंद्रित कह लीजिए, चाहे आप अंतः केंद्रित कह लीजिए। इंग्लिश में बॉडी सेंटर्ड, शॉर्ट में BCC। तो इस वाली स्ट्रक्चर में भी बच्चों आपको ध्यान रखना है, फलक पर कोई कण नहीं होते। फलक पर कोई कण नहीं होते। एक कण केंद्र पर होता है और कोने पर 8 होते हैं। यानी ऐसी कौन सी स्ट्रक्चर है जिसमें कोने पर और संपूर्ण घन के केंद्र पर कण होता है? तो वो BCC कहलाती है। कोने पर 8, 1/8 योगदान हो जाएगा। कट करके कितना हो जाएगा? 1। टोटल गिनिए, 1 + 1 + 0
बराबर में कितना, यहाँ तक सारी बात क्लियर। आगे बात करते हैं, एफसीसी की बात करते हैं, फेस सेंटर्ड की बात करते हैं। हिंदी में इसको फलक केंद्रित बोला जाता है। स्टूडेंट्स, ये ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें केंद्र पर कोई भी कण नहीं होता, कोने पर कण होते हैं और फलक पर कण होते हैं। कोने की संख्या 8 और कण का योगदान 1/8 मैं कट कर दूंगा तो स्टूडेंट्स 1 आएगी संख्या। फलक की संख्या मैंने बोली 6 होती है, योगदान फलक का 1/2 होता है, मैं इसको कट कर दूंगा स्टूडेंट्स 3 आ जाएगा। तो ऐसी स्ट्रक्चर जिसमें केंद्र पर एक भी कण ना होकर के कोनों पर और फलक पर होते हैं, तो स्टूडेंट्स आपको एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक की बात करनी है, फलक केंद्रित की बात करनी है। और कुल संख्या पूछी जाए तो स्टूडेंट्स 1 कहाँ पर, कोनों पर, केंद्र पर 1 भी नहीं अर्थात 0, और स्टूडेंट्स फलक पर 3, तो हम तीनों को जोड़ेंगे 3 1 4, तो कुल कणों की संख्या 4 होगी। तो एक टाइप का न्यूमेरिकल आपको यहाँ से मिलेगा जिसमें आपसे घनीय तंत्र में उपस्थित कणों की संख्या की बात की जाएगी। अगर यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई हो तो एक बार लाइक का बटन जरूर दबाएं। आपके लाइक करने से मुझे पैसा नहीं मिलता, आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मुझे ये पता लगता है कि जो मेहनत मैं आपके लिए कर रहा हूँ वो सार्थक है। आप सभी को मेरी बात समझ में आ रही है। और अगर किसी स्टूडेंट्स का कोई प्रश्न है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं आपके कमेंट्स को पढ़ करके उसका रिप्लाई करूँगा। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं दूसरे टाइप पर बढ़ता हूँ। चलिए स्क्रीनशॉट ले लो।